क्यों, तो कैसे हैं आप सब? पढ़ाई आसान है। तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों, रिलेशन बिटवीन करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है वो हम लोग पढ़ेंगे। उसको पढ़ने से पहले हम लोग यहां पे एक चीज देखते हैं। मैंने अभी अभी आपको ये पढ़ाया था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है, हम लोग पढ़ के रख चुके हैं, ये हम लोग बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं कि v इक्वल्स टू ई डॉट डी आर होता है और डी आर कोई लेंथ होती है। ठीक है, अब ये लेंथ हम लोग मान लेते हैं कुछ l है, ठीक है, डी आर को l मान लेते हैं, तो v इक्वल्स टू ई एल हो जाएगा और e की वैल्यू v बाई एल आ जाएगी, जिससे e की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे और आंसर क्या आ जाएगा, ई वी, यहां पे हम लोग नेगेटिव हटा देते हैं। ठीक है, तो ई वी एम एल और टी एवरेज आ जाएगा। इतना समझना, यही हम लोग अभी यूज करेंगे और ओम्स लॉ की हम लोग क्या करेंगे, फीलिंग लेंगे। तो बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करेंगे रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको कैसे निकालेंगे, उसी तरीके से जैसे हम लोगों ने अभी अभी सब कुछ निकाला है। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, कोई एक कंडक्टर लेंगे, मान लेते हैं कोई एक कंडक्टर है, ठीक है, यहां पर भी हम लोगों ने क्या यूज किया है, एक कंडक्टर, हाँ कि ना, ये हम लोगों ने कोई कंडक्टर मान लिया है, ठीक है, जिसकी लेंथ हम लोग मान लेते हैं क्या है, कोई एल लेंथ है, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है हमारा वो है क्या, ए है, हाँ कि ना। अब यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, अभी हम लोग इस तरफ लगा रहे थे, अब हम लोग इस तरफ लगा लेंगे, ठीक है, अपने सेक ऑफ कन्वीनियंस के लिए। अब कैसे देख लेते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कोई पॉइंट ए है, यहाँ पे कोई एक पॉइंट बी है। ये क्यों एज्यूम किया अभी हम बताएंगे आप। अब हमें पता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फॉलो करता है। तो हम लोग मान लेते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 इस तरफ 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 क्या कर रहे हैं बच्चों, फ्लो कर रहे हैं। मान लेते हैं यहां से यहां तक का जाने के लिए इनको कुछ dt टाइम लगा है और इसमें जो चार्जेस फंस गए हैं, ठीक है, कुछ मान लेते हैं ये कोई क्रॉस सेक्शन एरिया है, हाँ कि ना, ये इनका कोई क्रॉस सेक्शन एरिया है और यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ ऐसा है। ठीक है बच्चों, मान लेते हैं, ठीक है, ये कोई ए है, वही वाला ए, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखिए ये लोग किस स्पीड से भागेंगे, किस स्पीड में, किस वेलोसिटी से भागेंगे, ठीक है बच्चों, किस वेलोसिटी से भागेंगे, कुछ वीडी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी से भागेंगे, हाँ कि ना, इस तरह, इतना समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना। अब हम लोग मान लेते हैं कुछ dt टाइम में जो चार्ज यहां पे इस वॉल्यूम में फंस के रह गए हैं, क्या एक और एक इस वॉल्यूम में फंस के रह गए हैं, वो क्या है, मान लेते हैं कुछ dq चार्ज यहां पे फंस के रह गए। यहां पे हम लोग क्या फॉर्मूला, अगर हम कहें यहां पे क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, तो चार्ज का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर मैं पूछूं आपसे यहां पे कितने चार्जेस हैं, इस चार्ज को फाइंड करेंगे कैसे, तो हम लोग क्या कहेंगे बताओ। हम लोग चार्जेस, जब हम लोग चार्ज फाइंड करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ कि ना, इनटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, हाँ कि ना, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, यही होता है फॉर्मूला और यही यूज करेंगे और आंसर यूज सट से आएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे कुछ चीजें समझने वाली चीजें, यहां पे अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं कि यहां पे वॉल्यूम क्या है, इतना वॉल्यूम क्या है, तो कैसे आप निकालेंगे, वॉल्यूम क्या होगा, ये इस छोटे से सिलेंडर का वॉल्यूम होगा, तो ये कुछ छोटा सा सिलेंडर मान लेते हैं और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, 2 पाई आर L होता है, L इज द लेंथ। तो यहां की लेंथ क्या होगी बच्चों, ये बताइए। हमें पता है कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है और डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू डिस्टेंस होती है। स्पीड यहां पे किसकी है, इलेक्ट्रॉन की, जो कि वीडी स्पीड से जा रहा है और टाइम यहां पे कितना लग रहा है, यहां से यहां पहुंचने में कितना लग रहा है, dt। तो यहां पे डिस्टेंस कितनी आ गई, vd dt, हाँ कि ना। तो डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, vd dt, इतनी डिस्टेंस, तो यही हमारी L है, हाँ कि ना। तो ये L हमारी कितनी आ गई, vd dt, और 2 पाई आर एल क्या होता है, एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन, मतलब एक सर्किल है, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, सर्किल है यहाँ पे, यहाँ का ये, तो ये हमारा क्या हो गया, सर्किल का एरिया, तो ये हो गया a, हाँ कि ना, 2 पाई। तो हमारा ये वॉल्यूम क्या आ गया बच्चों, बताइए वॉल्यूम क्या आ गया हमारा, वॉल्यूम ऑफ दिस स्मॉल, हम लोग मान लेते हैं कुछ v है, तो इस स्मॉल क्या है, सिलेंडर का हम लोग मान लेते हैं, इस स्मॉल सिलेंडर का मान लेते हैं वॉल्यूम क्या है हमारा, a vd dt हो गया कि नहीं, हाँ कि ना, a vd dt इस स्मॉल का वॉल्यूम हो गया। अब यहां पे एक चीज एज्यूम करेंगे हम लोग कि
पर यूनिट वॉल्यूम, ये तो इतना वॉल्यूम हो गया, इस छोटे से वॉल्यूम, बहुत ही छोटे से वॉल्यूम के लिए मतलब मान लेते हैं एन, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम मान लेंगे, बस हम लोग यही चीज करेंगे, वॉल्यूम मान लेंगे। ठीक है बच्चों, ये हम लोगों ने माना है यहां पे। ठीक है, एन पर यूनिट वॉल्यूम मतलब समझ रहे ना, 1 मीटर क्यूब में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं पता है आपको, 10⁻29 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं 1 मीटर क्यूब में। समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत ज्यादा ढेरों ढेरों होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया कि नहीं। तो ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। अब हमें पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, इतने में कितने, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, पर यूनिट वॉल्यूम कितना है हमारा, एक छोटे से के लिए n है, तो पूरे के लिए कितना होगा, पूरे से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे के वॉल्यूम से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए वी डी डी टी, हाँ कि ना, हाँ क्या, इतना हो जाएगा। और ये हो गया चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो पूरा हम लोग जब यहां से हम लोग dt इधर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, dq/dt, हाँ कि ना। इस फॉर्मूले की अहमियत अब समझ में आएगी आपको। ठीक है, अब यहां पे बचा क्या हमारा, vd बचा, e बचा, n बचा और कैपिटल A बचा। अब देखिए dq/dt को हम लोग क्या कहते हैं, dq/dt को हम लोग क्या कहते हैं, करंट, हाँ कि ना। I = q/t, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो यही चीज हमारी क्या होगी, I। तो I की वैल्यू क्या आ गई, VDENA, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, यहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, वीना। क्या कह सकते हैं हम लोग इसे, वीना से आप क्या कर सकते हैं, इसे याद कर सकते हैं। समझ में आया। तो ये होता है हमारा इसका रिलेशन। समझ में आया। तो एक बार आप क्या करिए, इसको थोड़ा सा फिर से रिवाइंड करिए और फिर से देखिए, आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट करिए। अभी हम आपको एक और चीज पढ़ाएंगे, चलिए इसे नोट करिए। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, रेजिस्टेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, ये सब आप लोगों ने 9th से पढ़ते आ रहे हैं। वो क्या होता है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन होती है जो करंट की फ्लो को क्या करती है, रोकती है। ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए देखते हैं डिफिनेशन क्या कहती है। मैंने लिखा है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। ये किसी भी मटेरियल की क्या होती है, कोई प्रॉपर्टी होती है बाय विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या करती है, वो अपोज करती है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने में। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, हाँ कि ना, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी कम फ्लो करेगी क्या, करंट, और जितना कम होगा वो सट से फ्लो करके चली जाएगी। समझ आया। इसलिए कहा गया वो क्या करती है, ऑब्स्ट्रक्शन होती है। ठीक है, अपोज करती है। दूसरी डिफिनेशन देखिए, रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हाँ कि ना, यही चीज मैंने बताई, हाँ कि ना, समझ में आएगी नहीं। अब क्या है, इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल आर। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी यूनिट होती है ओम। देखिए कैसे, हमें पता है क्या होता है, क्या, आर। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, इतना समझ में आ रहा। अब देखिए, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखिए अब हम लोग यही पढ़ेंगे, यही इंपॉर्टेंट है। क्या है, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये डिफिनेशन जो मैं पढ़ाऊंगा। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है, अभी रटिए मत, समझने की कोशिश करिए। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर। इतना कहा इन्होंने। फिर हमने कहा रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, जिसको हम लोग कह सकते हैं आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। एंड फिर बाद में जब यहां से क्या होगा, इनवर्सली, मतलब कह रहे हैं ये जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, मान लेते हैं ये कुछ ये है। ठीक है, तो इसे हम लोग कहेंगे क्या, रेजिस्टिविटी। क्या कहेंगे इसको, हम लोग क्या कहेंगे, रेजिस्टिविटी। ये कैसे आया, ठीक है, ये सब कैसे आया इसका हम लोग फील लेते हैं। ठीक है, समझते हैं ये कैसे आया। ठीक है, तो पहले क्या करिए, इसको आप अच्छे से लिखिए पहले।